नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ही संख्या को भारत और विदेशों में अलग अलग तरह से लिखा और पढ़ा जाता है। तो आज हम सीखेंगे संख्या लिखने के दो तरीके, भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, आज से पहले हम समझते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्या किसे कहते हैं ये समझ लिया था। अब हम लोग समझते हैं कि संख्या को, जैसे ये कोई संख्या है, संख्या, ठीक, तो ये संख्या यही संख्या है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? संख्या है। तो संख्या को हम दो तरीकों से लिखते हैं। किसी भी संख्या को हम दो तरीकों से लिखते हैं। ठीक, किसी भी संख्या को हम दो तरीकों से लिखते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो संख्या लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ है? अंक में। ये किस में लिखा हुआ है? अंक में। और यही हम ऐसे इसको कह दें 1, तो ये किस में लिखा हुआ है? शब्द में। ये किस में लिखा हुआ है? शब्द में। अब जैसे हम कहें 2, तो ये 2 किस में लिखा हुआ है? अंक में। और ये 2 किस में लिखा हुआ है? शब्द में। ठीक, अब ये ऐसे 3 लिखा हुआ है, 3 किस में लिखा हुआ है? अंक में। और ये 3 किस में लिखा हुआ है? शब्द में। समझ गए? तो आज हम यही सीखेंगे कि संख्या को, बड़ी संख्या को शब्द में कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इतनी एक बड़ी संख्या है, इसको शब्द में कैसे लिखेंगे आज हम लोग यही समझेंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान भाषा में समझेंगे और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एकदम समझ आएगा आपको, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये काहे में लिखा हुआ है? ये अंक में लिखा हुआ है। और शब्द में कैसे लिखते हैं इसको? 150। तो ये काहे में हो गया? ये शब्द में हो गया। ठीक, समझ गए? तो चलिए शुरू कर। कैसा है तो हम लोग क्या सीखेंगे? संख्या को शब्दों में लिखना। ठीक, क्या सीखेंगे? संख्या को शब्दों में लिखना। तो देखिए, संख्या को शब्दों में लिखने का दो तरीका है, एक भारतीय पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। संख्या को शब्दों में कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं? दो तरीके से, एक भारतीय पद्धति और एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको एक हो गया भारतीय पद्धति और दूसरा हो गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारतीय पद्धति क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है। तो जो भारत में, जो भारत हो गया, जैसे अपने भारत के अगल बगल सटे हुए देश हैं, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इस देशों में आमतौर पर भारतीय पद्धति का इस्तेमाल होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हर जगह का अपना अपना एक अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होता है। इसी तरह जो भारत में प्रयोग होने वाला जैसे शब्द है उसको भारतीय पद्धति कहते हैं, और जो विदेश में प्रयोग होने वाला है उसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ये जैसे ये भारतीय पद्धति हो गया, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये आसपास के जो देश हैं इसमें आमतौर पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, जैसे श्रीलंका हो गया, इसका आसपास देशों में इस्तेमाल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का किस में इस्तेमाल होता है? जैसे अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ये सब देशों में अंतरराष्ट्रीय पद्धति का
अधिकांश मतलब अधिकांश देशों में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब समझते हैं कि भारतीय पद्धति कहाँ लिखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहाँ लिखा जाता है। जैसे अपने देश की कोई बात आती है, जैसे अपने देश में बताना है कि जैसे राजू की संपत्ति इतनी है, तो अब भारतीय पद्धति में बताएंगे, क्योंकि अपने जैसे अब आप मान लीजिए कि जैसे किसी राज्य के रहने वाले, मान लीजिए आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उसको तमिल में बताएंगे, तेलुगु में बताएंगे तो थोड़ी समझ में आएगा, उसको मराठी में बताना पड़ेगा। तो इसी तरह भारत के लोगों को समझने के लिए ये भारतीय पद्धति का उपयोग होता है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जैसे हम लोग को विदेश से पैसा देना हो या विदेश से पैसा लेना हो या विदेश से कुछ खरीदना हो, तो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लेन देन होता है। समझ गए? अब चलिए समझते हैं कि भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। अभी आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम लोग जैसे एग्जाम्पल में समझेंगे एकदम समझ में आने लगेगा। तो देखिए, भारतीय पद्धति में संख्याओं को गिनने का तरीका ये होता है, ऐसे लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, फिर महाशंख। ठीक, फिर महाशंख। समझ गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ, बस इसमें 2 चीज़ें हमको याद रखनी है। ये याद रखनी है कि जहाँ द आएगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक को लेंगे। ठीक, और जहाँ 100 आएगा वहाँ हम लोग 3 अंक को लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आप लोग को एकदम समझ में आने लगा एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए ये द आएगा, तो द आएगा तो कितने अंक लेना है, 2 अंक, और स आएगा तो 3 अंक। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है 4, 2, 6, 8, 5। ठीक, ये क्या है, पूरी एक संख्या है। ठीक, ये पूरी क्या है, एक संख्या है। अब इसको हम लोग को शब्द में लिखना है, और किस में लिखना है, भारतीय पद्धति में लिखना है। तो कैसे इसको गिनेंगे? गिनने का तरीका ये है कि हम लोग संख्याओं को ऐसे गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? ऐसे गिनते हैं। ठीक, दाएं से बाएं की तरफ, दाएं से बाएं। ये मेरा कौन सा हाथ है, दाहिना हाथ है, और ये कौन सा हाथ है, बाएं। तो कैसे जा रहे हैं, देखिए ऐसे गिनते हुए जाएंगे, यानी दाएं से बाएं की तरफ। कैसे जा रहे हैं, ये मेरा दायां हाथ और ये मेरा बायां हाथ, तो कैसे जा रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ जा रहे हैं। ठीक, समझ गए? तो चलिए देखिए कैसे गिनेंगे। गिनने का यही तरीका है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। का आया 10,000। जहाँ तक संख्या लिखी हुई है वहाँ का आया 10,000। तो हमने आपको क्या बताया है, जहाँ द आएगा वहाँ कितने अंक को लेना है, 2 अंक को लेना है। ठीक, तो 2 अंक ले लिए तो ये क्या हो गया, 42। 2 अंक ले लिए तो क्या हो गया, 42। 42। ठीक, ये 1000। ठीक, 42 तक गिन दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कहा गया सैकड़ा।
सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा कहिए चाहे इसको 100 भी बोल सकते हैं। ठीक ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा आया तो हमने क्या बताया, यहाँ क्या आ गया, सैकड़ा आया। ठीक, तो हमने क्या बताया, जहाँ 100 आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। यानी कि जहाँ 100 आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, ये 3 अंक लेने हैं। तो ये पूरी कितनी हो गई, 685। सैकड़ा को हम लोग और क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो 6 यानी कि 6 और क्या आया उसके बाद 100, 185। समझ गए। ठीक, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई और संख्या है। ठीक, अब इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं। तो चलिए कि नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर क्या आ गया, हजार आया। तो ये बताइए तो इसमें एक अंक लेंगे कि 2 अंक लेंगे। 2 आया है क्या, इसमें नहीं आया है। तो जहाँ हमने क्या बताया, जहाँ 2 आएगा वहीं पे सिर्फ 2 अंक लेना है, और जहाँ 100 आएगा वहीं पे 3 अंक लेना है। तो इसमें तो 2 आया नहीं है, इसका मतलब 1 अंक लेंगे तो 3000। ठीक, अब ये 3 का गिन दिए हम लोगों ने, अब 3 खत्म हो गया, अब 3 का गिन दिए तो खत्म हो गया। ठीक, अब फिर गिने, बचा क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक, तो क्या आ गया, सैकड़ा, सैकड़ा मानी कि 100। तो 100 आता है तो हम लोग कितने अंक लेते हैं, 3 अंक लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 4। यहाँ क्या आ गया, 100 आया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा का और क्या बोलते हैं हम लोग, 100 बोलते हैं। तो 100 यानी 400। ये क्या है, 400। ये क्या है उसके बाद 24। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इकाई, दहाई, द आ गया तो द आ गया तो कितने लिखेंगे, 2 अंक, यानी 424। समझ गए। अब और एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, और समझते हैं। देखिए गिनिए, अब इधर से बोलिएगा कि इधर से भी तो गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि संख्या को कैसे गिनते हैं हम लोग, दाएं से बाएं। यानी ये मेरे हाथ कौन सा है, दाहिना, और ये हाथ कौन सा है, बाएं। यानी दाएं से बाएं की तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, दाएं से बाएं की तरफ, ऐसे ऐसे। तो गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 3 के जगह पे क्या आया, हजार आया। तो इसमें तो ना 2 आया है ना 100 आया है, यानी कि हमें ना 2 अंक, 2 आएगा तभी हमें 2 अंक लेना है, और 100 आएगा तो 3 अंक लेना है। ठीक, तो इसमें 2 तो आया नहीं है, और ना 100 आया है, इसमें नहीं आया है। तो कितने अंक लेना है, 1 अंक। तो ये क्या हो गया, 3000। ठीक, 3000। ठीक, अब यहाँ तक गिन दिए, यहाँ तक हम लोग गिन दिए। ठीक, अब बचा यहाँ तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर क्या आया, 0। यानी देखिए 0 को हम लोग को नहीं लेना है। 0 क्या दर्शाता है, 0 जो है, यहाँ लिख देते हैं 0। 0 क्या दर्शाता है, अनुपस्थिति को। शून्य क्या दर्शाता है, अनुपस्थिति को दर्शाता है। यानी शून्य को हमें नहीं लिखना है। शून्य को अनुपस्थिति के दर्शाता है, मतलब शून्य दिखाता है कि हम नहीं हैं। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास
कुछ रुपये नहीं, आपके पास 0 रुपये है। इसका मतलब क्या है, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, यानी आपके पास रुपया अनुपस्थित है, माने नहीं है। तो 0 को नहीं गिनना है, तो 0 तो खत्म हो गया, इसको गिनना ही नहीं है। ठीक, अब बचा ये, तो इकाई दहाई, यहाँ का आ गया दहाई आ गया, यहाँ का आ गया दहाई आ गया, यहाँ का आ गया दहाई आ गया। ठीक, यानी दहाई आ गया मतलब क्या आ गया, द आ गया। क्या आ गया, द। यहाँ का आ गया दहाई। तो देखिए द आ गया ना, तो द आता है तो हमें कितने अंक लेने होते हैं, 2 अंक, यानी कि 11। तो ये संख्या कौन सी है, 3011। ठीक, समझ गए। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब मिटा दे इसको। अब आप समझ गए इसको कैसे गिनते हैं, दाएं से बाएं। ठीक, यानी कि ऐसे। ठीक, अब और एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लेते हैं। चार 2 5 0 0 1 3 4। ठीक, अब इसको चलिए गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसके जगह पे क्या आया, करोड़। तो आप खुद बता देंगे। तो इसको कितने अंक लेना है, आपको खुद पता चल गया हो कितना अंक लेना है, 1 अंक लेना है, यानी कि 4 करोड़। 2 अंक कहाँ लेने हैं, जहाँ ड आएगा वहीं पे 2 अंक लेना है, और जहाँ पे 100 आएगा, यानी कि सैकड़ा आए चाहे 100 आए, तो वहाँ जहाँ पे 100 आएगा, 100 माने कि जहाँ पे ड दिख जाए वहाँ 2 अंक, और जहाँ 100 आ जाए वहाँ 3 अंक। ठीक, 4 करोड़। चलिए अब आगे गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब जिसको गिन देते हैं उसको दोबारा गिनने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे 4 हम लोगों ने लिख लिया, तो अब 4 को गिनने की ज़रूरत नहीं। अब हम लोग यहीं तक गिनेंगे, 2 तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 2 के जगह पे क्या आया, 10 लाख। 2 के जगह पे क्या आया, 10 लाख, यानी क्या आ गया, द आ गया। तो जब द आ गया तो हमको कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। तो ये 2 अंक कौन से हो जाएंगे, ये 25 लाख। 25 लाख। ठीक, अब 25, यहाँ 5 तक गिन दिए हम लोग, तो अब उसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, तो आप खुद से बताइए कि कहाँ तक गिनेंगे हम लोग, यहाँ तक गिनेंगे ना, नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया है, जीरो क्या दर्शाता है, अनुपस्थिति को दर्शाता है, यानी ये जो है इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कहाँ तक गिनेंगे, 1 तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि क्या आ गया, 100 आ गया, तो कितने अंक लेंगे, यहाँ का आ गया सैकड़ा आ गया, यानी कि 100 आ गया, तो कितने अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे। तो 100, सैकड़ा को हम लोग क्या लिखते हैं, 100। तो ये 3 अंक लेंगे तो ये क्या होगा, ये 3 अंक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 134। ठीक, 134। चाहे आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि यहाँ सैकड़ा आ गया तो 100 हो गया। ठीक, अब इकाई, दहाई, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, दहाई आ गया। तो दहाई आ गया तो कितने अंक लेंगे, 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, 2 अंक, तो 34। अब पूरी हमारी क्या हो गई, संख्या खत्म हो गई। समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
चलिए अब इसको गिनते हैं, तो इसको गिनते हैं। तो ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ का आ गया 10 लाख। अब आप खुद बता सकते हैं कि 2 आया है तो कितने अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे हम लोग? 2 अंक लेंगे, यानी कि 30 लाख। 30 लाख। ठीक। अब यहाँ तक गिनना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर क्या आ गया? 10,000, यानी कि फिर इसके जगह पे क्या आ गया? 10,000, यानी कि फिर द आ गया। तो फिर द आ गया तो फिर हम लोग कितने अंक लेंगे? फिर 2 अंक लेंगे। तो ये क्या हो गया? 13,000। ठीक। अब 13 तक गिन दिए। अब लोग कहाँ तक गिनना है? यहाँ तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ इसके जगह पे क्या आ रहा है? सैकड़ा आ रहा है, यानी कि 100 आ रहा है। तो अब 3 अंक वाला छोड़ दीजिए, वैसे समझिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक। इसके जगह पे क्या आ गया? सैकड़ा, यानी कि 100। तो ये क्या हो जाएगा? 200। ठीक। अब ये बताइए, अब ये क्या बचा? ये अब 2 संख्याएं बची। तो ये बताइए 0 तक हम गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे, क्योंकि 0 अनुपस्थिति को दर्शाता है, यानी 0 तक हमें नहीं गिनना है। अब सिर्फ क्या बच गया? 5। समझ गए? 3,13,205। समझ गए? और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक, इसको गिनते हैं। ठीक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमें पता है कि ऐसे गिनते हैं, दाएं से बाएं की तरफ, ऐसे गिनते हैं। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यहाँ क्या आ गया? 10 खरब। क्या आ गया? 10 खरब, यानी क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 आ गया तो हमें कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। ठीक। तो 24 खरब। ठीक, समझ गए? 24 खरब। अब 4 तक गिन दिए। अब ये 0 को गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे, क्योंकि 0 को नहीं गिनना है। 0 किसी भी संख्या की अनुपस्थिति को दर्शाता है। समझ गए? 0 को नहीं गिनना है। ठीक। अब हम लोग किसको गिनेंगे? इसको नहीं गिनना है। ठीक। अब 6 तक गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके जगह पे 6 के जगह पे क्या आया? 10 करोड़। 6 के जगह पे क्या आया? 10 करोड़, यानी 2 आ गया। तो 2 आ गया तो कितने अंक लेने हैं हमको? 2 अंक लेने हैं। तो ये क्या हो गया? 60 करोड़। ठीक। अब बताइए ये 0 को गिनेंगे क्या? अब तो यही ना बचा ये 0, तो ये 0 को गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। ठीक। अब कहाँ तक? यहाँ तक गिनेंगे। गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक। गिनिए, देखिए आप लोग ही मेरे साथ गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक। तो लाख, इस 3 के जगह पे क्या आया? लाख। 3 के जगह पे क्या आया? लाख, यानी कि 10 तो आया नहीं है,
तो हमें कितने अंक लेने हैं? अगर द आया रहता तब ना हम लोग 2 अंक लेते, द नहीं आया है यानी कि 1 अंक लेना है, तो 3 लाख। ठीक, 3 लाख, समझ गए? अब 3 तक तो गिन दिए, अब यहाँ तक बचा है तो गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके जगह पे क्या आ गया? 10,000। तो देखिए द आ गया, तो द आ गया तो हमें कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। तो 2 अंक तो 24,000। ठीक, 24,000। अब ये बताइए 0 को गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे, तब ये क्या बच गया? 5। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है? 24 खरब। देखिए यहाँ खरब छूट गया है, यहाँ लिख दिए हैं खरब को, 24 खरब। समझ गए? क्या लिखा हुआ है? 24 खरब 60 करोड़ 3,24,005। ठीक, समझ गए? चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। आप समझ गए होंगे। अब अच्छा एक चीज़ और आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि महासंख्य के बाद फिर क्या आता है? महासंख्य के बाद क्या आता है? तो फिर यहीं से स्टार्ट हो कि 10 महासंख्य, 100 महासंख्य, 1000 महासंख्य, 10,000 महासंख्य, 1 लाख महासंख्य, 10 लाख महासंख्य, करोड़ महासंख्य, 10 करोड़ महासंख्य, ये फिर ऐसे होते होते महासंख्य महासंख्य तक। लेकिन उतनी हमको ज़रूरत नहीं है। जनरली आप लोग देखते होंगे अरब खरब तक ही यूज होता है। बस ये आपको हम लोग ने समझाने के लिए बता दिया, समझने के लिए कि ऐसे इसको गिनते हैं। अच्छा एक तो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देखेंगे। यह पूरा मिटा दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। कुछ भी आप चलिए गिनिए, मेरे साथ गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। ये क्या हो गया? 10 नील। एक के जगह पे क्या आया? 10 नील, यानी द आ गया। तो द आ गया तो हमें कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। तो ये 2 अंक, यानी कि 10 नील। ठीक, समझ गए? अब ये बताइए, ये हम 0 को गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। कहाँ तक हमें गिनना है? 3 तक। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। क्या आया 3 के जगह पे? अरब आया। 3 के जगह पे क्या आया? अरब आया। तो इसमें तो द तो आया नहीं है, तो द नहीं आया है तो कितने अंक लेंगे? 1 अंक लेंगे, तो 3 अरब। ठीक, अब 3 तक हो गया। अब ये बताइए ये 2 0 हो रहे हैं, इस 0 को गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। तो अब हम कहाँ तक गिनेंगे? 2 तक गिनेंगे। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 2 के जगह पे क्या आया? 2 के जगह पे क्या आया? 10 लाख। 2 के जगह पे क्या आया? 10 लाख। तो आप खुद बता सकते हैं कि द आया है तो कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। द आया है तो कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं। तो ये क्या हो गया? 24 लाख। ठीक, समझ गए? अब ये बताइए तो कहाँ तक गिनेंगे हम लोग? तो आप खुद बता सकते हैं कि 1 तक गिनेंगे, क्योंकि 0 अनुपस्थिति को दर्शाता है, तो 0 को नहीं गिनना है। कहाँ तक गिनना है? 1 तक। तो गिनिए इकाई, दहाई, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1 की जगह पे क्या आया? 1000 आया। तो इसमें तो द तो आया नहीं है। 1 के जगह पे क्या आ गया? 1000 आ गया। 1 के जगह पे क्या आ गया?
1000, 1 की जगह पे क्या आ गया 1000 आ गया। तो कितने अंक लेने हैं, 1 अंक लेने हैं, तो 1000। ठीक, अब 1 तक हो गया। अब कहाँ तक गिनेंगे, अब हम लोग 3 तक गिनेंगे, यहाँ तक। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसके जगह पे क्या आया, सैकड़ा यानी कि 100, सैकड़ा यानी कि 100, तो 300। ठीक, 300। अब 0 को गिनेंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं, तब क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। हो गया, सारी संख्याएं खत्म हो गई, गिन लिए हम लोग, समझ गए। ये क्या लिखा हुआ है, 10 नील 3 अरब 24 लाख 1302। समझ गए। अब आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप लोगों को करके बताना है। इसको भारतीय पद्धति में लिख के बताना है। ये 4 क्वेश्चन को आप लोग को भारतीय पद्धति में गिन के शब्दों में लिखना है। ठीक, समझ गए। अब हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एक चीज़ और समझ लेते हैं, संख्याओं को शब्द में तो हम लोग समझ गए, लेकिन अंक में भी लिखने का सही तरीका है। अंक में भी लिखने का सही तरीका है, ये लिखने का सही तरीका नहीं है। अंक में भी लिखने का सही तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमने संख्याएं लिखी हैं, तो जो भारतीय पद्धति होता है उसमें पहले का जो 3 अंक है उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं सब 2 2 2 2 2 2 2 2 अंक के बाद कॉमा देते हैं। अंक में लिखने के यही सही तरीका है। अंक में लिखने का सही तरीका क्या है, देखिए भारतीय पद्धति में अंक में लिखने का सही तरीका पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक, उसके हर 2 अंक बाद। पहले मैंने ये चीज़ें नहीं बताया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए लिखने के बाद बताया। अब देखिए, अब मान लीजिए ये सही तरीका नहीं है, ये अंक में सही तरीका से नहीं लिखा हुआ है। आप कहीं भी जैसे कहीं भी देख लीजिएगा, किसी चीज़ का बिल हो, जैसे टीवी का बिल हो या मोबाइल का बिल हो, या आप अपने मोबाइल के उसमें कैलकुलेटर भी खोल के दिखिएगा तो उसमें भी कोमा लगा के आता है। जैसे अंक में लिखने का सही तरीका पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके हर 2 अंक बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक, तो ये लिखा हुआ, इसके लिखने का सही तरीका क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है संख्या, इसका सही तरीका ये है कि पहला हम लोग कैसे अंक को कैसे गिनते हैं शब्दों में, दाएं से बाएं की तरफ। तो ये देखिए पहले जो 3 अंक हैं 1 2 3, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके हर 2 अंक बाद कॉमा लगेगा। अब इसके बाद तो अंक ही खत्म हो गया। तो ये सही तरीका है लिखने का, समझ गए। इसमें कहाँ कॉमा लगाएंगे, पहले 3 1 2 3 यहाँ, उसके बाद हर 2 अंक।
ठीक, हर 2 अंक। तो 2 के अब इसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है कि हम कोमा लगाएंगे। ठीक, अब जैसे ये देखें 4 0 0 5 0 1 2 0। अब बताइए इसमें कहाँ कॉमा लगाएंगे, कैसे लगा के लिखेंगे? तो पहले 3, उसके बाद हर 2, 1 2 1 2। अब इसके बाद तो 1, अब इसके बाद तो कोई संख्या ही नहीं है। समझ गए? ठीक, अब इसको भी आप लिख देंगे। अब ये देखिए हर 3 अंक के बाद 1 2 3, उसके बाद पहले जो 3 अंक है उसके बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद हर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। 1 2, फिर ये 1 2, फिर 1 2। अब इसके बाद तो संख्या ही खत्म हो गई। समझ गया? सही तरीक़ा से भारतीय पद्धति में अंकों को कैसे लिखते हैं, आप क्लास ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर देखिएगा कि कैलकुलेटर में भी आप अपने मोबाइल के देखिएगा तो उसमें भी कॉमा लिख के आता है। तो अब आपको ये बताना है कि वो भारतीय पद्धति में लिख के आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, वो भी हम लोग देखेंगे कि उसमें कैसे कॉमा लगाते हैं। समझ गए? अब इसको हम मिटा दें। बाकी गिनने में कहीं कन्फ्यूजन होगा गिनने का तरीका में तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ, ये क्या सही तरीक़ा से लिखा हुआ है क्या? ये क्या सही तरीक़ा से लिखा हुआ है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका क्या होगा लिखने का? पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, उसके हर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। ये 1 2, ये 1 2 और ये 1 2। ठीक, समझ गए? ये क्या हो गई? ये हो गई सही तरीका। ठीक, समझ गए? अब हम लोग चलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति पे।